Hello everyone, welcome back to the channel and welcome back to another market analysis session. And I hope लास्ट मार्केट एनालिसिस सेशन से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी अगर आप एक्सटी लर्नर्स कम्युनिटी से देख रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फिर लास्ट वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। आप स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं, प्राइस एक्शन सीख रहे हैं और आपके जीवन में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रहा होगा इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है। ये पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंट्राडे के ऊपर मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, और इस पर हम गेस वर्क नहीं करेंगे बल्कि इस पर हम डेटा देखने वाले हैं, इस पर हम प्राइस एक्शन देखने वाले हैं, अपने लेवल्स ड्रॉ करके देखने वाले हैं, और जो एनालिसिस हम एक्सटी लर्नर्स कम्युनिटी में देते हैं वो आपको इस बारी यूट्यूब पे मिल रहा है। सो बहुत ज़्यादा अटेंटिवली देखने की कोशिश कीजिए। एंड देखो गाइस, ये अभी जो टाइम हो रहा है लगभग 4 बजने वाली है सुबह के। मैं मॉर्निंग में आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों तक चीज़ें रखना ताकि आप लोग इंप्रूव होते रहें। तो ध्यान से देखिए, बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो देखो, मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को बधाइयां देना चाहूंगा बिकॉज आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता, और अगर आपको नहीं पता चला है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम सब ने मिलकर इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिए हैं। थैंक यू सो मच आप सबकी ब्लेसिंग्स का, आप सबके सपोर्ट का। आप सबकी ब्लेसिंग से और सपोर्ट से यहां पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स है। यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स ये कोई फैंस नहीं है, ये मेरा परिवार है जो मेरे साथ जुड़ा है। और अब इस परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ज्यादा आ गई है, यानी कि अब मेरे कंधे थोड़े से और भारी है और ट्रांसपेरेंसी हमें रखने की ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। और 100 के सब्सक्राइबर्स होने से कुछ समय पहले मैंने अपने साथ एक विजन बनाया था कि रिटेल पब्लिक के लिए कुछ करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से लॉस कर लेते हैं कि मार्केट कितना कॉम्प्लेक्स है। यार पहले तो ये वाला वीडियो देख लेना, बहुत चीजें सिंपल हो जाएंगी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, ये शुरुआत है। जो अब हम चीजें आप लोगों को लेकर आने वाले हैं ना, जो हम बना रहे हैं, जिस चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और अभी आप देखोगे तो दोस्तों 3:47 है। बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए डेडिकेशन है, तभी ये सेशन बना रहा हूं। लेकिन अब इसके बाद कुछ ऐसी चीजें लेकर के आऊंगा कि आप लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाएंगे कि ट्रेडिंग कितनी ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकती है। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, बस कुछ समय दीजिए मुझे आप। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आप सबकी ब्लेसिंग्स के बिना ये हो नहीं पाता। अब आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, सबसे पहले तो मार्केट को देखने से पहले इंट्राडे के ऊपर एक लॉन्ग टर्म ओवरव्यू भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट की ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है। जब आप एक बड़ा ईगल आई पर्सपेक्टिव बना लेते हो तो इंट्राडे को तोड़ करके आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। सभी देखेंगे, डेटा देखेंगे, प्राइस देखेंगे। पहले बर्ड आई व्यू ले लेते हैं। देखो, यहां पर मेरा एक ओवरव्यू बना था कुछ समय पहले, और आई वॉज बुलिश ऑन द मार्केट। आई थिंक 1 महीने पहले ही मैं बुलिश हो चुका था मार्केट में। 15 से 30 दिन के आसपास का टाइम था जब मैं मार्केट में बुलिश होना शुरू हुआ, जिसमें मुझे लग रहा था कि मार्केट एक बॉटम बना के कुछ एक अच्छी खासी बाइंग दे सकता है। अच्छी खासी यानी कि 800 से 1000 पॉइंट जा सकता है। और ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि ऐसे कैसे वैसे कैसे। देखो, कुछ प्रॉफिट्स मैंने अभी रिसेंटली भी बुक किए हैं, मैंने पिरामिडिंग भी करी थी, और कुछ अभी मैं मार्केट में छोड़ करके बैठा हुआ हूं। बट आई एम ट्रेलिंग। मैं किस तरीके से चीजें देख रहा हूं वो भी आपको बताऊंगा अपने स्विंग बेसिस पे, पोजिशनल बेसिस पे। और जिसको ये लगता है कि पहले कहां पर बताया, देखो दोस्तों, ये निफ्टी फ्यूचर डायरेक्शन वाला वीडियो है टाइम साइकिल्स का। ये ऐसे नहीं देख सकते, ये मेंबर्स ओनली वीडियोस है। प्रो वीकली का सब्सक्रिप्शन है निफ्टी फ्यूचर डायरेक्शन पे, जो देख सकते हैं वो देख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप खुद से भी चीजें कर रहे हैं, इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन 19 मार्च से, ये 19 मार्च से मार्केट का ओवरव्यू क्या होने वाला है, यहां पर वीडियो बना दिया गया था। जो अभी आप बाइंग देख रहे हैं उसको पहले से डिस्कस कर दिया गया था पोजिशनल बेसिस पे। और भी वीडियोस पड़े होंगे, डेली तो मैं डालता ही रहता हूं, और भी टाइम साइकिल्स के वीडियोस होंगे। ये आप सारे देख सकते हैं कि किस तरीके से बाजार में ओवरव्यू बनाया गया था। फिलहाल के लिए मैं मार्केट में अगर बड़े पर्सपेक्टिव पे पहले बात करना शुरू करूं तो मैं अभी भी थोड़ा बुलिश हूं बड़े पर्सपेक्टिव पे, लेकिन मैं ट्रेल करते हुए चल रहा हूं इन चीजों को। बिकॉज अब मैंने कुछ प्रॉफिट बना लिया है तो मैं उस प्रॉफिट को लॉक भी करता हुआ चलता हूं, ठीक है। अच्छी खासी क्वांटिटी मैंने इसमें रखी थी, उस पर मैंने कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया है आधी क्वांटिटीज पे। आधी क्वांटिटीज मैंने मार्केट में छोड़ी हुई है और उसको मैं ट्रेल करते हुए चल रहा हूं जहां तक मार्केट मुझे ले जाने की कोशिश करेगा। ये मेरा अभी बिगर पर्सपेक्टिव है। अब इसमें आ जाते हैं माइक्रो पर्सपेक्टिव पे कि इंट्राडे के ऊपर मार्केट का नेचर किस तरीके का है। ऑल राइट, मैं आप लोगों के लिए यहां पर सेशन ब्रेक्स भी लगा देता हूं ताकि आप आसानी से डिवीजन देख पाए दिन के। सबसे पहले एक फिबोनाची में ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये हमारा फिबोनाची है नेक्स्ट डे के लिए। थोड़ा सा डेटा के ऊपर ध्यान रखेंगे, स्टॉकेज का जो अभी आया है। देखो, जो लोग डेली डेटा देखते हैं हमारे साथ, उनको तो एक अलग टाइप की खुशी हो ही रही होगी
लेकिन जो नहीं देखते हैं उन्हें भी मैं बता दूं कि एफआईआई ने कैश मार्केट में देखो कंटिन्यूस बाइंग शुरू करी है और यहां पर 7,000 करोड़ की बाइंग आई है कैश में। बहुत टाइम से अगर आप डेटा नहीं देख रहे हो तो आप देखना 1,000 करोड़ की सेलिंग है, छोटी सी बाइंग थी, यहां पे सेलिंग थी और नीचे तो पूरी सेलिंग होगी कैश के अंदर, यानी कि स्टॉक्स के अंदर, इक्विटी के अंदर। यहां पर जब बाइंग आई थी तो मैंने थोड़ा सा इंट्राडे के ऊपर भी बोला था कि अभी थोड़ा सा कॉशियस रहना, कंटिन्यूटी आने दीजिए, थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर अगेन सेलिंग आ गई, लेकिन कुछ दिन से आप देखेंगे तो अब बाइंग आ रही है और वो भी अच्छी खासी आ रही है। तो इट इज अ गुड साइन, मार्केट में एक पॉजिटिव साइन है। मुझे पर्सनली खुशी हो रही है कि मेरा स्विंग ट्रेड भी अच्छा चला जाएगा, लेकिन इंट्राडे के बेसिस पे भी देख लेते हैं। कैश मार्केट में बाइंग है, इंडेक्स ऑप्शंस पे देखेंगे तो पैसा यहां से निकला हुआ है थोड़ा 12,000 करोड़ के आसपास, थोड़ा सा पैसा निकला है, लेकिन कहीं ना कहीं डला हुआ होगा, एडजस्ट हुआ होगा। ये मेजर डेटा हमें कहां पर देखना है, अपनी शीट के ऊपर, कि मार्केट में बेसिकली मेजर पर्सपेक्टिव क्या चल रहा है। देखो अगर आप रिटेलर को देखोगे तो 71,000 फ्यूचर इंडेक्स पे इन्होंने बाई किए थे, अब 51,000 हो गए, थोड़े से बियरिश हो गए रिटेलर। कॉल पर देखेंगे तो कॉल शॉर्टिंग थी, अभी थोड़ी सी बढ़ गई है, थोड़ा सा बियरिश हो रहा है। पुट पर देखेंगे 56,000 पुट सेलिंग थी, यानी कि बुलिश थे, अब बिल्कुल ही हट गई है। इसका मतलब रिटेल का प्लान देखो, रिटेल किस तरीके से रिटेल को लिक्विडिटी बनाया जाता है, रिटेल को यहां पर बियरिश पोजीशंस पे डाला जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर रिटेल अभी हमारा बियरिश चल रहा है। डीआईआई को अभी इतना हम फोकस करेंगे नहीं। एफआईआई 1,11,000 कॉन्ट्रैक्ट से 96,000 आ गए हैं फ्यूचर इंडेक्स पे कॉल बाइंग थोड़ी सी बढ़ गई है, और पुट पर अगर देखेंगे तो पुट बाइंग थोड़ी सी कम हो गई है। इसका मतलब जो एफआईआई है वो दोनों साइड से पोजीशंस हेज करके चल रहा है, लेकिन अभी इसकी ब्लफ पोजीशंस है, वो मैं भी आपको डिस्कस करके बताऊंगा किस तरीके से। ओवरऑल अगर आप एफआईआई को देखेंगे तो मैक्रो लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे कुछ बियरिश पोजीशंस है, बट ये बियरिश पोजीशंस प्रॉफिट में है, ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इनसे इनको फर्क नहीं पड़ता है मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए, ये प्रॉफिट में है, निकाल दिए जाएंगे। प्रोपराइटरी थोड़ा सा मेन हो जाता है यहां पर। 34,000 के यहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से थे फ्यूचर पे, अब 29 हो गए हैं। कॉल पर देखेंगे तो कॉल बाइंग आई है, और पुट पे देखेंगे तो पुट थोड़ी सी सेलिंग कम हुई है। ओवरऑल प्रोपराइटरी अभी बुलिश चल रहा है। अगर डेटा का पर्सपेक्टिव मैच करते हैं तो क्लाइंट इज बियरिश, एफआईआईज आर न्यूट्रल टू बुलिश, न्यूट्रल टू बुलिश हम बोल सकते हैं, और प्रोपराइटरी यहां पर सिर्फ और सिर्फ बुलिश है। यानी कि द मेजर हायर प्रोबेबिलिटी वाली डायरेक्शन ये भी देख करके अगर हम देखेंगे तो बुलिश है। इसका मतलब मेरा पर्सपेक्टिव क्या रहेगा बाजार में, कि जो बाई ऑन डिप्स के ट्रेड्स हैं, यानी कि जो मुझे फिबोनाची के ऊपर के सेटअप्स मिलेंगे, वो मेरे लिए हायर प्रोबेबिलिटी के सेटअप्स मार्केट में बन सकते हैं। ये मेरा दिमाग में स्ट्रक्चर चल रहा है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डेटा। और भी चीजें देखते हैं डेटा के अंदर, लेकिन एक बेसिक ऑब्जर्वेशन आपको बताऊं, क्लाइंट बियरिश है तो मैं सेलिंग नहीं करने वाला कल के लिए, क्योंकि मार्केट भी अच्छी जगह पे होल्ड कर करके क्लोज हुआ है, ये भी देखना जरूरी है। प्रोप्राइटरी भी बुलिश है, और एफआईआई लाइव मार्केट में पोजीशंस बना सकता है, इसका मतलब हायर प्रोबेबिलिटी डायरेक्शन बुलिश है। अब देख लेते हैं कि एग्जैक्ट पॉइंट क्या है जहां पर से एक मोमेंटम आने की संभावना है। देखिए अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपन हो जाता है और पहला स्विंग बियरिश दे दे, दिस इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। मैं चाहता हूं कि मार्केट यहां से पहला स्विंग बियरिश दे दे, फिबोनाची के आसपास उसको सपोर्ट मिले, और जब यहां से बाइंग आएगी, अगेन दिस इज अ हायर प्रोबेबिलिटी 1:2 सिनेरियो, ये बेस्ट प्रोबेबिलिटी का सिनेरियो है। एक और चीज देख लेते हैं कि अगर मार्केट यहां पे फ्लैट गैप अप होकर के ऊपर चला जाए इस तरीके से, तो हमें पहले स्विंग में बाई नहीं करना है, दैट कुड बी अ ट्रैप। उसको हमको रुकने का वेट करना है। जब वो स्विंग रुकेगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा, और फिर 50% से दोबारा बाइंग आने लगेगी, तो ये जो सेकंड वाले बायर्स हैं, जहां पर मैं वेट कर रहा हूं कि एफआईआईज भी अपनी क्वांटिटी मारना शुरू करे, उस पर एक हायर प्रोबेबिलिटी 1:2 सिनेरियो बनाया जा सकता है। और अगर हम बात करें सर, अगर मार्केट बियरिश हो जाए, तो कल के लिए मैं मार्केट में बियरिश एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल ही रिड्यूस कर चुका हूं। अगर आप एक सेफ ट्रेडर है तो बियरिश सेटअप, या आप एक बिगिनर हैं तो बियरिश सेटअप को अवॉइड कर दीजिएगा। बुलिश सेटअप्स जो भी आपको मिलेंगे, जहां पर आपको डिप मिलेगा इस तरीके से या फिर यहां, तो ये हायर प्रोबेबिलिटी 1:2 की डायरेक्शन बन सकती है। ये है डेटा और प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन। उसी के साथ कुछ स्ट्रैटेजीज भी होंगी आपके पास, तो आप लाइव में उन्हें अपनी अप्लाई कीजिए, लेकिन बाई ऑन डिप्स वाली ही स्ट्रैटेजी आप लोगों को अप्लाई करके ज्यादा बढ़िया सेटअप्स प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलने को मिल सकते हैं। ऑल्सो अगर कुछ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट चीजें हो जाती हैं तो मैं आपको AXT लर्नर्स कम्युनिटी में जैसे हमेशा की तरह अपडेट कर दूंगा, वहां पर सारे अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। तो AXT लर्नर्स कम्युनिटी में अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल सी यू टुमारो।